स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास एक शोध प्रबंध है सुनील कुमार का, डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर। इस पर हम थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारा मकसद क्या है? डॉक्टर मानव की कविता के मूल तत्व समझना, खासतौर पर दो चीजें। एक तो वो अपने समाज पर कैसे टिप्पणी करते हैं, और दूसरा उनकी कविताओं में उनका अपनापन, उनकी वैयक्तिकता कैसे आती है। जी बिल्कुल। और जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि डॉक्टर मानव अपने समय को, अपने आसपास के समाज को बहुत ध्यान से देखते थे। खासकर जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही थी ना, उसे लेकर वो काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि इंसान कहीं ना कहीं मतलब रास्ते से भटक गया है। धर्म कर्म की बातें तो हैं, पर शायद वो बस दिखावा रह गई हैं। हाँ, जैसे उनका वो एक सवाल है, बड़ा मार्मिक सा। माँ गंगा मैली हुई, धर्म हुआ बदनाम, सुध लेने इस देश की कब आओगे राम। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समाज में जो झूठ, छल, मौका परस्ती, चाटुकारिता, ये सब जो फैल रहा था, उस पर एक सीधी चोट है। और देखिए, वो संस्कृति के लिए अनुशासन को जरूरी मानते थे। अनुशासन मतलब नियम कानून? नियम कानून से ज्यादा शायद वो नैतिक जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, आपसी भरोसे की, जिसके बिना कोई समाज चल नहीं सकता। वो मानते थे कि भाई जब मूल्य बदलते हैं ना, तो हमारी संवेदनाएं, हमारे रिश्ते, हालात, सब पर असर पड़ता है। एक तरह से वो इंसान को नई नजर देने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो ये तो हुआ सामाजिक पक्ष। लेकिन एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है उनकी कविताओं में व्यक्तिकता का समावेश, मतलब कवि का खुद कविता में मौजूद होना। हाँ, और ये बहुत अहम है। देखिए, पारंपरिक कविता में क्या होता था, कवि अक्सर अपनी बात कहता था पर खुद थोड़ा पीछे रहता था। लेकिन डॉक्टर मानव की कविताओं में आप सीधे कवि के मैं से मिलते हैं। उनका अपना अनुभव, उनकी अपनी आवाज साफ सुनाई देती है। कुछ पश्चिमी समीक्षक भी हुए हैं, जैसे शिलर और हेगल। उन्होंने भी यही कहा कि भाई अच्छी कविता में कवि का व्यक्तित्व झलकता है। कवि को अपने जीवन को ही काव्य बनाना चाहिए। हाँ, इससे वो कविता पाठक के ज्यादा करीब आ जाती होगी, है ना? ज्यादा असर करती होगी। बिल्कुल, जैसे उनका संग्रह है धारापथ। उसे पढ़ते हुए लगता है जैसे हम सीधे कवि के मन में उतर गए हों। सही कह रहे हैं। कहीं बहुत गहरा प्यार है, कहीं दुनिया से ऊब कर भाग जाने का मन है, कहीं वैराग्य जैसा भाव। हाँ, ये सारी भावनाएं पाठक को सीधे छूती हैं। और प्रेम की अभिव्यक्ति भी, मतलब बड़ी सहज है, बनावटी नहीं लगती। बिल्कुल, जैसे प्रिया के प्रति या पहली छुअन तुम कविताएं हैं। उनमें कैसी सुंदर उपमाएं हैं, लेकिन भावनाएं एकदम सच्ची हैं। और एक कविता है मैं और तुम, वो तो कमाल है। उसमें कवि और प्रेमिका जैसे एक हो गए हैं, कोई दूरी नहीं। अच्छा, हाँ, वो लिखते हैं साज मैं तुम संगीत प्रेमी, मैं तुम पावन प्रीति। ये जो पूरी तरह एक हो जाने का भाव है ना, इसे साहित्य में तादात्म्य कहते हैं। अच्छा, तादात्म्य। तो ये जो व्यक्तिगत अनुभव है, ये सिर्फ प्रेम या ऐसे ही रोमानी भावों तक है, या जिंदगी के दूसरे मुश्किल पहलुओं में भी दिखता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ प्रेम तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी एक कविता है मकड़ी, वो सांझिए रोशनी संग्रह में है। हाँ, मकड़ी। वो एक बेहतरीन मिसाल है। उसमें वो खुद को मकड़ी के रूप में देखते हैं। खुद को मकड़ी के रूप में, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद उनका अकेलापन दिखाता है, या किसी उलझन में, किसी जाल में फंसे होने का एहसास। वो लिखते भी हैं, मकड़ी के रूप में अपने आप को देखा है। ये बहुत गहरी आत्म छवि है, मतलब। ये तो काफी गहरा है। और ये जो व्यक्तिगत एहसास है, ये आज की जो चिंताएं हैं उनसे भी जुड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। जैसे उनकी कविता मैं चाहता हूं, उसमें वो आज के समाज के शोर, लोगों के स्वार्थ, कुंठा, इन सबसे जो घुटन होती है ना, उसकी बात करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आज की जिंदगी का जो बोझ है वो उन्हें निजी तौर पर महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से वो भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से ज्यादा आज की हकीकत पर लिखते हैं, आज की जो चुभन है। उनका एक हाइकू संग्रह भी है, शेष बहुत कुछ। उसमें भी ये निजी पीड़ा, ये चिंतन साफ दिखता है। हाइकू में? हाँ, वो छोटी कविताएं। जी, जैसे ये पंक्तियां हैं, मेरा जीवन दस्तावेज, दर्द का टूटा दर्पण। सोचिए, 3 पंक्तियों में कितना कुछ कह दिया। टूटा दर्पण। हाँ। या एक और है, था अभिनेता, बना दिया भाग्य ने मात्र दर्शक। इसमें जिंदगी की कैसी विडंबना है, बेबसी का एहसास है। सही बात है। तो ये सब देख के, मतलब पूरी तस्वीर देखें, तो डॉक्टर मानव एक ऐसे कवि लगते हैं जो समाज की नब्ज पर तो हाथ रखते ही हैं, नैतिक गिरावट पर आवाज भी उठाते हैं। बिल्कुल।
लेकिन साथ ही अपनी निजी दुनिया, अपने प्रेम, अपने दर्द, अपने अकेलेपन को भी पूरी ईमानदारी से सामने रखते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं उनकी कविता में। बिल्कुल सही कहा। वो हरियाणा के उन कवियों में से हैं जो खरी बात कहते हैं, समझौता नहीं करते। उनका नजरिया प्रगतिशील है और आम आदमी का दर्द, उसकी व्यथा उनकी कविता के बिल्कुल केंद्र में रहती है। लेकिन ये दर्द सिर्फ उनका अपना नहीं रह जाता, वो उसे दुनिया के दर्द से, मानवता की भलाई की चिंता से जोड़ते हैं। उनकी रचनाएं यूं ही नहीं हैं, वो गहरे सोच विचार और जिंदगी के तजुर्बों का निचोड़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मानव की कविता सामाजिक सच्चाई और गहरे व्यक्तिगत अनुभव का एक बड़ा शक्तिशाली संगम है। उनकी आवाज में समाज का दर्द भी है और एक व्यक्ति का अकेलापन, उसकी भावनाएं भी हैं। हाँ, और यही संगम उनकी कविता को खास बनाता है। ये उनके गहन चिंतन और एक तरह की कर्म साधना का नतीजा है, जिसमें हमेशा एक उम्मीद छिपी रहती है, एक बेहतर दुनिया की कामना। चलिए, इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब कोई कवि अपनी बिल्कुल निजी पीड़ा को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को समाज की बड़ी चिंताओं से इस तरह जोड़ता है, तो क्या उसकी आवाज का असर समाज पर कुछ ज्यादा गहरा, कुछ अलग तरह का नहीं होता? सोचने वाली बात है।